हेलो गाइस। इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में मैं आपको कंप्लीट एमएस वर्ड सिखाने जा रहा हूँ। सो आपने जस्ट वीडियोस को फॉलो करना है और अगर कोई इशू हो आपने नीचे कमेंट में पूछ लेना है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इन्वायरमेंट को देख लेते हैं। आपको नज़र आ रहा है सामने, देखें होम टैब है, ये होम है, इसको हम टैब बोलते हैं। और ये जो नीचे सारी आपके सामने नज़र आ रही है रिबन पूरी, इसको हम बोलते हैं रिबन। ये आपके पास जाइए पूरी की पूरी एक रिबन है, ठीक है। और ये एक टैब है, ये इंसर्ट टैब आ गई, ये लेआउट टैब है, प्रेफरेंस है, मेलिंग है, ये सारी क्या हैं, टैब्स हैं। और ये आपकी फाइल टैब है, ठीक है। अब टैब के नीचे ये सारी क्या हैं, ये आपके रिबन है, पूरी पट्टी जो आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले हम होम के बारे में देख लेते हैं कि होम में क्या कुछ होता है। पेस्ट सबसे पहले देखते हैं पेस्ट में क्या होता है। पेस्ट ये है कि जो चीज़ आपने कॉपी की है उसको आप मल्टीपल टाइम जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। कट से क्या होगा कि पहले से जहाँ से आप टेक्स्ट को कॉपी करेंगे तो कॉपी करने से पहली जगह वाली जगह पे भी टेक्स्ट रहेगा, और कट करने से फर्स्ट प्लेस से टेक्स्ट ख़त्म हो जाएगा और सेकंड प्लेस पे जहाँ पे आप पेस्ट करेंगे वहाँ पे जो है वो टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। हम इसको देखेंगे मज़ीद आगे डिटेल में, जस्ट आप इंट्रोडक्शन देख लें इसका। आगे कॉपी का आपको पता ही होगा। आगे फॉर्मेट प्रिंटर है। फॉर्मेट प्रिंटर से क्या होता है कि एक फॉर्मेटिंग जो आपने एक टेक्स्ट के ऊपर की हुई है वही सेम फॉर्मेटिंग जो आप दूसरे टेक्स्ट के ऊपर चाह रहे हैं, तो हम जो है फॉर्मेट प्रिंटर से उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करेंगे और नेक्स्ट टेक्स्ट पे जो है वो पेस्ट कर देंगे। आगे बोल्ड है। बोल्ड से टेक्स्ट आपका थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, टैलिक से टेढ़ा हो जाएगा, और यू अंडरलाइन जो अंडरलाइन से उसके नीचे लाइन आ जाएगी। और ये स्ट्राइक थ्रू होता है कि लाइन के आपके टेक्स्ट के दरम्यान कोई लाइन वगैरह ड्रा करनी है तो आप वो लाइन में ड्रा कर सकते हैं। ये सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट अक्सर आपने देखा होगा, फार्मूला लिखा होता है जैसे कि H2O लिखा, तो 2 उसका जो है वो थोड़ा नीचे होता है और बाकी जो है वो टेक्स्ट नॉर्मल लाइन के ऊपर होता है। तो वो जो 2 थोड़ा नीचे बेस में होता है उसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। और आगे आपने पार्ट्स देखे होंगे, जैसे हम लिखते हैं XK प्लस एक्स क्यूब, इस तरह की चीज़ें, तो वो सारी किसके अंदर आती हैं, वो आपके सुपरस्क्रिप्ट के अंदर आती हैं। ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आपने अपने टेक्स्ट का जो है वो शेडो वगैरह देना है या आउटलाइन देनी है या कुछ भी इस तरह की फॉर्मेटिंग करनी है अपने टेक्स्ट को मज़ीद ब्यूटीफाई करने के लिए, तो हम जो है आप यहाँ से ये फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद ये हाइलाइटर है। जैसे आप कोई बुक वगैरह रीड कर रहे होते हैं, जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती है आप उसको जो है वो हाईलाइट कर लेते हैं, तो वर्ड के अंदर भी ये एज अ हाईलाइटर जो है वो काम करते हैं। इससे टेक्स्ट का जो है वो कलर चेंज होगा, इससे उसकी फॉर्मेटिंग क्लियर होगी। मतलब सपोज़ अगर आपने टेक्स्ट का साइज़ जो है वो जैसे डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है 11, आपने उसका साइज़ बढ़ाया 34 कर लिया, उसके वो बोल्ड भी किया और टैलिक भी किया। अब आप चाहते हैं मेरा टेक्स्ट जो है वो पहले वाली अपनी ओरिजिनल जो है वो फॉर्म में चला जाए, तो हम क्या करेंगे, जस्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली इस बटन पे क्लिक कर देंगे। जितनी भी उसको ऊपर फॉर्मेटिंग हुई पड़ी होगी वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। ये चेंज केस होता है कि आपने अपने पूरे टेक्स्ट को जो है वो किस तरह से उसका केस जो है चेंज करना है। सेंटेंस केस में रखना है कि पहला लफ्ज़ बड़ा हो, बाकी जहाँ सारे जो है वो छोटे होंगे। लोअर केस तमाम कैरेक्टर जो हैं वो लोअर केस में आ जाएंगे। अपर केस में तमाम कैरेक्टर जो हैं वो अपर केस में आ जाएंगे। और इस तरह कैपिटलाइज ईच वर्ड है कि हर वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल होगा। टॉगल में क्या होगा, कुछ इस तरह से रैंडम उसकी सीक्वेंस होगी। इससे भी टेक्स्ट का साइज़ जो है इंक्रीज़ होगा, मतलब 10 पॉइंट्स डिक्रीज़ होगा, इससे 10 पॉइंट जो है इंक्रीज़ होगा। इसके साथ ये आपके पास यहाँ से साइज़ टेक्स्ट का हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेंगे और यहाँ से उसका फ़ॉन्ट स्टाइल यानी कि राइटिंग स्टाइल उसका इस जगह से चेंज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारे पास पैराग्राफ का। पैराग्राफ में क्या होता है कि हम टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड पे लाइन कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, राइट साइड पे लाइन कर सकते हैं, या फिर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई से ये होगा कि पूरी लाइन के दरमियान लेफ़्ट मार्जिन से लेकर राइट मार्जिन तक जितना भी टेक्स्ट होगा वो उसको इक्वल स्पेसिस में डिवाइड कर देगा, उसको हम जस्टिफाई कहते हैं। ये सारा हम जब आपको एग्जांपल के ज़रिए करवाऊंगा तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास बुलेट्स हैं। अगर आपने किसी चीज़ की लिस्ट बनानी है तो वो आप इस तरह के डिफरेंट बुलेट्स के साथ उसकी लिस्ट वगैरह जनरेट कर सकते हैं। और लिस्ट अगर आपने बुलेट्स की जगह पे नंबरिंग देनी है तो यहाँ पे नंबरिंग का भी ऑप्शन है, जो भी आपको सूटेबल लगे आप यहाँ से नंबरिंग चूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आगे जाती है नेस्टेड लिस्ट। कुछ ऐसी लिस्ट होती हैं कि लिस्ट के अंदर मज़ीद लिस्ट होती है। सपोज जैसे पहले वाली लिस्ट की सीक्वेंस चल रही है 1 2 3, और अब 1 की भी आगे लिस्ट है तो उसकी सीक्वेंस हम कर लेते हैं ABC, तो ये उसके लिए जो आपकी ये नेस्टेड लिस्ट यूज़ होगी। इंडेंशन है। इंडेंशन बेसिकली ये होता है कि आपके मार्जिन से लेके, मतलब जहाँ जो आपका मार्जिन है, मार्जिन से लेके
जहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करना है उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो आपकी इंटेंशन होती है। समटाइम ऐसा होता है हम कोई इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है जो हम पूरे पेज के दरमियान में जो है वो उसको शो करवाना चाह रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं फिर उसको इंटेंशन इंक्रीज़ कर देते हैं और वो आपके पैराग्राफ है दरमियान में लिखा हुआ नज़र आना शुरू हो जाता है। इससे इंटेंशन इंक्रीज़ होगी और इससे डिक्रीज़ होगी। इससे आपकी लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन टेक्स्ट की, अगर हम लेफ़्ट साइड से लिख रहे हैं तो ये इस पर क्लिक कर देंगे तो लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू कर देगा, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका राइट साइड से लिखना स्टार्ट कर देगा। ये सॉर्टिंग है, अगर आपने टेक्स्ट को अरेंज करना है, तरतीब देनी है तो उसके लिए सॉर्टिंग यूज़ होती है। ये कुछ हिडन करैक्टर होते हैं, जैसे अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो जहाँ जहाँ आपने एंटर किया होगा वहाँ पे ये इस तरह का सिंबल होगा, जहाँ पे आपने स्पेस दी होगी वहाँ पे इस तरह से वो डॉट शो करवाएगा। मतलब ये है कि यहाँ से ये पता चलता है कि इस जगह पे कुछ ना कुछ जो है वो हुआ पड़ा है, मतलब कुछ आपने एंटर किया होगा या कुछ आपने स्पेस दी होगी तो वो उन चीज़ों को जो है वो शो करवाता है। इसके अलावा नीचे लाइन स्पेसिंग है, दो लाइनों के दरमियान स्पेस हम किस तरह करेंगे देंगे, या आपने जैसे पैराग्राफ होते हैं कि पैराग्राफ से पहले थोड़ी सी स्पेस होती है उसके बाद जब आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो ये स्पेसिंग जो हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे। इसके बाद शेडिंग आ जाती है, किसी टेक्स्ट का आपने बैकग्राउंड देना है तो वो यहाँ से आप उसकी शेडिंग वगैरह कर सकते हैं। और बॉर्डर है, किसी टेक्स्ट का अपना बॉर्डर देना है तो वो यहाँ से आप बॉर्डर वगैरह भी दे सकते हैं। ये कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल होते हैं बने बनाए कि अगर आपने इनमें से कोई चीज़ अप्लाई करनी है, कुछ टेक्स्ट इस तरह का आपको चाहिए लेआउट, तो आप यहाँ से भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फाइंड आ जाता है, अपने पूरे वर्ड में से अपनी डॉक्यूमेंट में से कोई चीज़ फाइंड करनी है तो आप यहाँ से उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, एडवांस का ऑप्शन भी है इसमें, गो टू का भी है, ये मज़ीद हम डिटेल में देखते हैं अभी। और रिप्लेस का ऑप्शन भी है कि पहले से लिखा हुआ टेक्स्ट जो रिप्लेस हो जाए। सिलेक्शन के लिए सेलेक्ट ऑल या एक टेक्स्ट सेलेक्ट करना है कुछ इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले अब हम एक प्रॉपर इस होम मेन्यू को जो है वो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले जब आप वर्ड ओपन करेंगे तो आपने क्या करना है, फाइल में जाके सेव कर लेनी है अपनी इस डॉक्यूमेंट को जहाँ पे आप सेव करना चाह रहे हैं। सपोज मैं ब्राउज़ करके उसको डॉक्यूमेंट में रख लेता हूँ। प्रैक्टिस के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। दोस्तों एक बार याद रखना, जब भी आप वर्ड के अंदर काम कर रहे हों तो जैसे ही आप करें साथ अपना हाथ से एक आपका कंट्रोल और एक आपका एस को बोलना चाहिए। जितना आप काम करें साथ साथ आप कंट्रोल एस करते जाएं ताकि कुछ भी मिसहैप हो जाए या आपकी विंडो अचानक से क्रैश हो जाती है, सिस्टम रिस्टार्ट हो जाता है तो आपका जो काम आपने किया वो आपका वेस्ट नहीं होगा। तो साथ साथ अपना कंट्रोल प्लस एस करने की जो है वो आप अपनी आदत बना लें। जब भी काम किया थोड़ा सा लिखा और आप साथ में कंट्रोल प्लस एस जो है वो प्रेस कर दिया। अब आपकी ये डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो चुकी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे, वी आर गोइंग टू लर्न MS वर्ड। ये मैंने एक जो है वो फ्रेज़ लिख ली है, एक मैंने टेक्स्ट लाइन लिख ली है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेक्शन का तरीका बताता हूँ कि सिलेक्शन किस तरह करते हैं। देखिए, अगर आपने एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे, ये देखें एक वर्ड सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अगर आपने पूरी लाइन क्लिक जो है वो सिलेक्ट करनी है तो आप लाइन के स्टार्ट में लाएंगे तो कर्सर की शेप इस तरह की हो जाएगी। आप जब सिंगल क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने पूरे का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो आप ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरे का पूरा पैराग्राफ जितना भी आपको नज़र आ रहा होगा वो सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डबल क्लिक से एक वर्ड होगा। ठीक है, और पूरी लाइन करनी है तो उस लाइन के स्टार्ट में ला के आप क्लिक कर देंगे तो पूरी की पूरी लाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अपना अगर आपने सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करना है जो एक पैराग्राफ के अंदर है तो हम इसको ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरे का पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा आप शिफ्ट की भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप एरो की इसको यूज़ करेंगे, शिफ्ट होल्ड करके जिस तरफ को एरो की प्रेस करते जाएंगे उस तरफ को जो है आपका टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट होता जाएगा। एक बात माइंड में रख लें कि टेक्स्ट के ऊपर उस वक्त तक कोई चेंजेस या कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी जब तक वो सिलेक्ट नहीं होगा। अगर हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो कुछ भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। मैं टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करता हूँ। पहले हम कॉपी और पेस्ट वाले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल ए किया तो पूरे का पूरा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट जो है वो नीचे वाली 5-6 लाइनों में ये टेक्स्ट सेम प्रिंट हो। मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा। या तो आप डायरेक्ट कॉपी पे क्लिक कर दें तब भी कॉपी हो जाएगा, नहीं तो आप क्या करेंगे कंट्रोल C प्रेस करेंगे तब भी आपका टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो जाएगा। अब मैं जाता हूँ नीचे नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए हम एंटर की प्रेस करते हैं।
एंटर की प्रेस की, नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, या तो मैं जस्ट पेस्ट बटन पे क्लिक कर दूँ, एक तरीका ये है, या फिर मैं कंट्रोल वी कर दूँ। तब कोशिश करें कि शॉर्ट की जो है वो यूज़ करें, ताकि आप जो है वो ज़रा इफ़ेक्टिवली और स्पीडी काम कर सकें। कंट्रोल वी किया, टेक्स्ट आपका पेस्ट हो गया। कंट्रोल वी किया, टेक्स्ट आपका पेस्ट हो गया। मतलब जितनी बार आप इसको करते जाएंगे टेक्स्ट आपका जो है वो पेस्ट होता जाएगा एक बार कॉपी करने के बाद। जब तक आपकी डॉक्यूमेंट या आपका सिस्टम जो है वो चल रहा है तब तक ये वही टेक्स्ट जो है वो बार बार पेस्ट करता जाएगा, यहाँ तक कि जब आपकी नई चीज़ जो है वो इसमें कॉपी नहीं कर लेते। ये होगा कॉपी और पेस्ट का कॉन्सेप्ट। अब हम देख लेते हैं कट को। मैं जहाँ से मैंने शुरू किया था मैं वहीं पे वापस जाता हूँ। तो उसके लिए मुझे, अगर आपने एक स्टेप या 2 स्टेप या 3 स्टेप वापस जाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल जी करते जाएंगे। ये देखें, कंट्रोल जी करेंगे तो आप जो है वो वापस जहाँ तक भी आप रिवर्स जाना चाहें आप जा सकते हैं, उसको हम अनडू कहते हैं। ठीक है, सपोज़ आपने एक 2 स्टेप जो है वो आगे जाना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल वाई करते जाएंगे, तो आप वही जो है वो स्टेप्स जो है वो आगे करते जाते जाएंगे। ठीक है, ये शॉर्टकट की है, कंट्रोल जी से एक स्टेप पीछे, कंट्रोल वाई से एक स्टेप आगे। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कट कैसे यूज़ होता है। मैं इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ट्रिपल क्लिक से अब मैंने सेलेक्ट किया है, मैंने यहाँ से कर लेता हूँ कट, या तो मैं इस कट पे क्लिक करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद, या मैं सिंपली कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, तो आपका टेक्स्ट जो अब कट हो चुका है। देखें वहाँ से वो ख़त्म हो गया है। अब मैं नई लाइन पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो वहाँ पे पेस्ट होता जाएगा। मतलब ये जब आप कट करेंगे तो अपनी ओरिजिनल प्लेस से ख़त्म हो जाएगा और नई प्लेस पे जो है वो पेस्ट होता जाएगा। जब हम कॉपी करेंगे तो वो ओरिजिनल प्लेस पे भी रहेगा और नई जगह पे भी जो है वो जाता जाएगा। ठीक हो गया, ये आपका जो है वो कट, कॉपी और पेस्ट का हो गया। अब हम आगे चलते हैं। देखें, बोल्ड से बी, बोल्ड के लिए इस पर बी पे क्लिक कर दें, सिंपली कंट्रोल बी कर दें, तभी ये बोल्ड हो जाएगा। टैलिक से थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा और यू से अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये चारे को चारे जो हैं, ये तीनों जो हैं वो इस पर अप्लाई हो चुके हैं। जब ये हाईलाइटेड होंगे समझिए ये इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हुआ पड़ा है। ठीक है, सपोज़ हमने किसी एक वर्ड को जो है वो ख़त्म करनी है, उसकी फॉर्मेटिंग, मतलब हमने इसकी अंडरलाइन ख़त्म करनी है गोइंग की। मैं क्या करता हूँ, गोइंग को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अंडरलाइन ख़त्म कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो जब आप गोइंग पे लेके आएंगे तो यहाँ पे ये अंडरलाइन वाला जो है वो हाईलाइट नहीं होगा। ठीक है, मैं सारे की अंडरलाइन ख़त्म करता हूँ। अब हम आगे देख लेते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू से क्या होगा, इस टेक्स्ट के दरम्यान में पूरी की पूरी लाइन आ जाएगी, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इसको हम देख लेते हैं। मैं नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाटर का फार्मूला। मैंने लिखा H2O। ठीक है, अब 2 जो है वो थोड़ा बेस में होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, सबस्क्रिप्ट बना देंगे। ये देखिए, ठीक हो गया। इस तरह आपका सुपरस्क्रिप्ट क्या है, सुपरस्क्रिप्ट से मैंने सपोज लिखना है एक्स के प्लस वाई क्यूब, मैं लिखता हूँ एक्स स्केयर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब हमने इसका क्यूब और स्केयर मतलब पार देनी है, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम इसको सुपरस्क्रिप्ट बना देंगे। तो ये देखिए आपका टेक्स्ट जो है वो आपकी सुपरस्क्रिप्ट बन गई। तो ये एक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। जैसे आपने मैथ वगैरह की कंपोजिंग करनी होती है तो वहाँ पे आप ये इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए ऊपर साइज़ के ऊपर। साइज़ का भी सेम है, जब तक टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे जब तक आपका साइज़ जो है वो अप्लाई नहीं होगा। कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि आप कंट्रोल होल्ड रखें और ये ब्रेसेस होती हैं, ठीक है, इनको आपने प्लस लेफ़्ट साइड वाली करते जाएंगे तो साइज़ कम होता जाएगा, और राइट साइड वाली प्रेस करते जाएंगे साथ कंट्रोल होल्ड करके, तो वो साइज़ आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। ये इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, अब इसका हम जो है वो फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल को चूज़ कर लेते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे। वैसे मोस्टली हम जो कंपोजिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं वो हम टाइम न्यू रोमन ही यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं जो है वो यहाँ से कुछ और देख लेते हैं। चलेंगे यही कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज हो गया। जिसका भी आपने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है उसको आप सेलेक्ट कर लें। सपोज मैंने जस्टिस का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो मैं जिसको सेलेक्ट करूँगा वो जस्टिस का भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है,
जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब साइज़ आप यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रेस करते जाएंगे तो आपका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, इससे जो आपका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। और ये आपका चेंज केस क्या है, मैं ये सारे के सारे जो है वो वर्ड्स को अपर केस में लिखना चाहता हूँ, तो सेलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, अपर केस पे क्लिक कर दूँगा, सारे के सारे जो है वो कैपिटल लेटर में बड़ी एबीसी वगैरह में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह लोअर केस में सारे हो जाएंगे, और इसी तरह सेंटेंस केस में हो जाएंगे, मतलब पहला लेटर बड़ा, बाकी के सारे जो है वो छोटे हो जाएंगे। इस तरह कैपिटलाइज ईच वर्ड का, हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल कर देगा। देखिए वही का W और R का A, गोइंग का G, ये जो है वो सारे के सारे कैपिटल हो गए। टोगल में क्या करेंगे, टोगल में जो है वो रैंडमली इसको छोटे बड़े जो है इस तरह से कन्वर्ट कर देगा। इसकी शॉर्टकट की ये है, शिफ्ट होल्ड करिए और F3 प्रेस करते जाएँ, जो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए आप वही वाला कर लें। सपोज हम अपर केस में सारे रख लेते हैं, ये सारे के सारे अपर केस में आ गए। इसके बाद आ जाते हैं इस फॉर्मेटिंग पे। इसको हमने थोड़ा सा शेड देना है, टेक्स्ट इफेक्ट देने हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको शेड दे लेता हूँ, शेडो बनाए। और ये यहाँ से हम जो है वो इसको देखिए, हल्का सा आपको ग्रे ग्रे फील होगा उसके बेस पे। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा साइज़ इसका इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ये देखें, ये आपको थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे इसका शेड नज़र आ रहा होगा। मेरी हमने क्या कर दिया, उसको शेडिंग दे दी उसकी। हम वापस जाते हैं, ये देखिए कंट्रोल Z होल्ड किया और वापस जो है वो उसी शेप में हम लोग चले गए जहाँ तक हमने इसको जाना था। ठीक हो गया। इसके अलावा आप जो इसका शेडो के बाद आप इसकी आउटलाइन भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे इसकी सपोज मैं रेड आउटलाइन दे देता हूँ, ये देखें। और टेक्स्ट के कलर जो है हम वाइट कर लेते हैं, यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, और ये मैंने वाइट कर लिया और इसकी आउटलाइन जो है वो रेड होगी। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये हाईलाइटर में क्या होगा, मैंने लर्न को हाईलाइट करना है, तो मैं हाईलाइटर पे क्लिक करूँगा, जो कलर मुझे अच्छा लगता है, जो आपको सूटेबल लगे। सपोज़ मैं जो है वो यहाँ से जो कोई भी कर लेते हैं, ये ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका कर्सर की शेप भी चेंज हो जाती है। ये देखें, क्लिक किया मैंने, लेफ़्ट क्लिक किया, प्रेस किया, छोड़ना नहीं है, और इसके ऊपर आपने मूव कर देना है इस तरह से। तो ये देखें यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो गया, ठीक हो गया जी। और इसके बाद आ गया फॉर्मेट क्लियर करने के, कि आपके पास एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट, अब सबका जो है वो बारी बारी तो आप साइज़ वगैरह कम नहीं कर सकते ना, आपको सबका सेम साइज़ चाहिए, या आप सबको जो है वो एक ही स्टेप में क्लियर करना चाहते हैं कि वो अपने टेक्स्ट अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाए। तो हम क्या करेंगे, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अपनी वो ओरिजिनल फॉर्म में चला गया। कुछ चीज़ें हैं जो रिवर्ट नहीं होती, जैसे कि ये है, ठीक है, शेडिंग वाला, ये सारा कुछ क्लियर हो गया। अब मैं वापस जाना चाहता हूँ कि मुझसे गलती से ये चीज़ होगी, तो मैं कंट्रोल Z कर दूँगा, ये देखें, ठीक हो गया। अब देखिए फॉर्मेट पेंटर का बड़ी मज़े की चीज़ है कि देखें आप, ये वाली फॉर्मेटिंग आपको इस पूरी लाइन के ऊपर चाहिए। हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और फॉर्मेट पेंटर पे जाके क्लिक कर देंगे, तो ये आपका टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो चुका है फॉर्मेट पेंटर में। अब देखिए इसकी शेप भी जब ब्रश की तरह हो गई है। अब जिसके ऊपर भी ये ब्रश आप एक बार मूव कर देंगे, उसकी सेम फॉर्मेटिंग जो है वो सेम हो जाएगी। देखिए, आपको बार बार वही फॉर्मेटिंग हर टेक्स्ट के ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आप करना चाह रहे हो, जस्ट वहाँ पे क्लिक करें और आगे जो है उसको मूव कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम पैराग्राफ वाले ग्रुप में, ठीक है। इसमें हम देख लें, सबसे पहले ये बुलेट्स हैं। अब देखें, बुलेट्स के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं टेक्स्ट सारे को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम जो है वो बुलेट्स, जो भी आपको लिस्ट वगैरह जनरेट करना चाह रहे हैं, इस तरह की आप वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक हो गया। सपोज मैंने ये चूज़ कर लेता हूँ, तो उसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। इस तरह आप जो है वो ये नंबरिंग भी दे सकते हैं अल्फ़ाबेट की शेप में, जो भी आपको सूटेबल लगे। साइज़ कम कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, वाज़ेह हो जाए, ठीक है। और इसी तरह जो है ये नेस्टेड का भी सेम इसी तरह ही होता है। अब ये अलाइनमेंट है, टेक्स्ट अभी हमारा लेफ़्ट साइड पे है। आप सेंटर में करना चाहेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा, और ये राइट साइड पे, और ये जस्टिफाई आपको जब टेक्स्ट ज़्यादा होगा तब आपको सब फ़र्क जो है वो वाज़ेह नज़र आएगा कि जस्टिफाई होता क्या है।
ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों लाइन के दरमियान जो है वो स्पेस इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो जिन जिन लाइन के दरमियान स्पेस आप बढ़ाना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आपके पूरे पेज के ऊपर टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा होता है, वो नेक्स्ट पेज पे निकल रहा होता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इधर आके यहाँ से हम लाइन स्पेसिंग जो है वो 1 कर लेते हैं या बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। इससे पहले हम ये इसकी ख़त्म करके ताकि वो मज़ीद क्लियर हो जाए। मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसकी लाइन स्पेसिंग देखें यहाँ से बढ़ जाएगी, ये देखें। ठीक है, कम करनी है तो आप यहाँ से उसकी वैल्यू जो है वो कम करते जाएँ, तो सारी की सारी जो है इस तरह से स्पेस आपके दोनों लाइन के दरमियान स्पेस जो है वो मैनेज होती जाएगी। आगे आगे शेडिंग, शेडिंग यही है किसी टेक्स्ट को जो है वो आप प्रोमिनेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि ये है वी आर गोइंग टू लर्न MS वर्ड, मैं इस टेक्स्ट को जो है वो शेड करना चाह रहा हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से जाके जो भी आपको शेडिंग में कलर अच्छा लगे, मोस्टली हम ग्रे यूज़ करते हैं, तो ये मैं क्लिक कर दूँगा तो आपके इसके बेस पे बैकग्राउंड पे जो है वो शेडिंग आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर आपने इस पर बॉर्डर भी लगाना है तो आप यहाँ से बॉर्डर भी चूज़ कर सकते हैं, टॉप पे देना है या आपको चारों तरफ देना है, जिस तरह से भी आप चाहो इसको बॉर्डर जो है वो लगा सकते हैं। मैंने हर तरफ नहीं देना है, मैंने जस्ट टॉप पे देना है या बॉटम पे देना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका बॉर्डर आ जाएगा। ये आ गया बॉक्स की शेप में। ठीक हो गया। उसके बाद हम कर लेते हैं नेक्स्ट, ये राइटिंग है कि अब देखें हम, मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ आया क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेज़ी डॉग, ये मैंने एक फ्रेज़ लिख दी। देखें इसके दरम्यान में ये क्या है, रेड कलर का वो शो करवा रहा है कि ये क्या है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, जब स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो रेड कलर का शो करवाएगा। यहाँ पे आपको सजेशन देगा, राइट क्लिक करें तो सजेशन देगा आप क्या लिखना चाह रही हो। ठीक है, तो ये क्लियर ठीक हो जाएगा। अब सम टाइम ऐसा होता है कि वो ग्रीन लाइन दे रहा होता है, ग्रीन आई थिंक ये ब्लू लाइन होती है, ब्लू, उससे ये होता है कि आपकी ग्रामर में गलती होती है कि आपने कहीं पे जो चीज़ लिखना चाह रहे थे, आप देखें यहाँ पे वो अब हमने फुल स्टॉप भी डाल दिया, क्वेश्चन मार्क भी। अब एक सेंटेंस में या तो फुल स्टॉप आएगा या फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, तो ये क्या, ये ग्रामर की गलती है। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो आपको सजेशन देगा भैया आप या तो ये लिखो या फिर क्वेश्चन मार्क लिखो, तो हम यही कर लेते हैं। या इनके मैंने अगर आपने स्पेस दे दी है, फुल स्टॉप से पहले आपने स्पेस दे दी है, तो वो भी कहेगा भाई फुल स्टॉप से पहले जो है वो स्पेस ज़रूरी नहीं है, वो ख़त्म करेंगे तो फ्री हो जाएगा। ठीक है, बात हो रही थी लेफ़्ट साइड से लिखना है कि राइट साइड से। अब देखिए मैंने ये सेंटेंस टाइप किया है तो ये लेफ़्ट साइड से उसने किया। अब मैं इसको कर देता हूँ इस पर क्लिक, तो आप देखिएगा, अब देखें किस तरह से टाइप हो रहा है। अब देखें स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो ये मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, ये सॉर्टिंग है, इसकी सॉर्टिंग वाले कर सकते हैं। अब ये है कुछ हिडन करैक्टर्स कि जब आप ये ऑन करेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे आपने एंटर किया, कहाँ कहाँ पे आपने स्पेसिस जो हैं वो दी हुई हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें जहाँ मैंने एंटर किया हो वहाँ पे क्या है, ये करैक्टर शो हो रहा है, और जहाँ पे मैंने स्पेस दी हुई है वहाँ पे क्या शो हो रहा है, ये आपका एक फुल स्टॉप शो हो रहा है। ठीक है, ये जस्ट बस कुछ चीज़ों को जो है वो देखने के लिए कि जहाँ पे आपने एंटर किया हुआ या नहीं किया हुआ, इसलिए जो है वो ये यूज़ होता है, इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है। इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बनी बनाई फॉर्मेटिंग है, मतलब प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग हैं। जैसे अब ये है ना, हम इस पूरे टेक्स्ट के ऊपर ये वाली फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करता हूँ और सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो वही वाली फॉर्मेटिंग जो आपकी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। मतलब आपको सारा काम, इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ भी यहाँ से आपको फॉर्मेटिंग में चाहिए वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, जो उसकी प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग है। ठीक हो गया, कंट्रोल Z करके मैं बैक जाता हूँ। इसके बाद हमारा होम मेन्यू का जो होम टैब का जो लास्ट वाला ग्रुप है वो है फाइंड का, एडिटिंग का। फाइंड्स क्या है, सपोज मैंने यहाँ से लर्न फाइंड करना है, तो मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ लर्न। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे वो लर्न होगा वो मुझे शो करवा देगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जहाँ पे लर्न है वहाँ पे मैं टीच करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले उस लर्न को फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको रिप्लेस कर देंगे टीच के साथ। ठीक है, तो क्या करेंगे, या तो आप रिप्लेस पे क्लिक करो डायरेक्ट, या आप कंट्रोल H प्रेस कर दो।
कंट्रोल होल्ड करके और एज प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह से डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं भाई ढूंढ के लाओ लर्न और रिप्लेस कर दो उसको इसके साथ टीच के साथ, ये आ गया। वो पहले करेगा फाइंड, जी ये मिल गया मुझे, अब क्या करूँ इसका, आप जी रिप्लेस कर दो। ठीक है, वो कहता है मेरे पास एक ही वर्ड था वो मैंने रिप्लेस कर दिया। गो टू सी ये होता है कि आपने किस लाइन पे जाना है, किस सेक्शन पे जाना है। सपोज़ हम लास्ट लाइन पे खड़े हैं, हमने शुरू में जाना है, स्टार्ट में जाना है, तो हम जो है वो क्लिक करके यहाँ पे लाइन नंबर 1 लिखते हैं तो आपको लाइन नंबर 1 पे ले जाएगा। ठीक है, अगर जैसे आपके पास 10 पेजेस की डॉक्यूमेंट है तो आपने बिल्कुल स्टार्ट में आना, बजाय इसके आप यहाँ से बार बार उसको स्क्रॉल करते जाओ। ठीक है, आप क्या करोगे, कंट्रोल होल्ड करके होम प्रेस कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट में जाना है अब इस पैराग्राफ के, कंट्रोल प्रेस करके मैं एंड करूँगा तो हमारा कर्सर जो है वो लास्ट में आ जाएगा। मैंने स्टार्ट में जाना है, कंट्रोल प्रेस करके होम करूँगा तो वो स्टार्ट में चला जाएगा। अगर मैंने लाइन के एंड में जाना है तो मैं सिर्फ सिंपली जो है एंड की प्रेस कर दूँगा, एंड की से जो है वो लाइन पर चला जाएगा। अगर आपने स्टार्ट पे जाना है तो वो कीबोर्ड से जो है वो आप होम की प्रेस कर देंगे, वो लाइन की शुरू में आ जाएगी। ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, अगर आपकी शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो याद रख लेंगे तो ज़िंदगी जो है वो मज़ीद आसान हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि